नमस्कार। औद्योगिक समाजशास्त्र, इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी। औद्योगिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह विशिष्ट शाखा है जिसके अंतर्गत आर्थिक उपव्यवस्था के संगठन, संरचना, प्रकार्य तथा इसमें निहित सामाजिक संबंधों का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाता है। साथ ही औद्योगिक संबंधों का विश्लेषण एवं उद्योगवाद के व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। आज हम इसमें पढ़ रहे हैं औद्योगिक समाजशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी। औद्योगिक समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वह वर्तमान समय में बहुत व्यापक हो गया है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के औद्योगिक संगठन आते हैं। वर्तमान युग जो है वो औद्योगिक युग है और इसकी बढ़ती संख्या के कारण औद्योगिक समाजशास्त्र का क्षेत्र भी काफ़ी विस्तार हो गया है और धीरे धीरे ये अधिक विस्तृत होता जा रहा है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने औद्योगिक समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्रों में जो व्याख्या की है वहाँ हम कुछ विचारकों का विचार देखेंगे। पहला हम देखते हैं कि J.H. स्मिथ ने विशेष क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए अपनी पुस्तक द सोशलॉजी ऑफ इंडस्ट्री में लिखा है कि औद्योगिक एवं संगठनात्मक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संबंधों का अध्ययन एवं यह अध्ययन कि ये संबंध व्यापक समुदाय के संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं एवं उससे किस प्रकार प्रभावित होते हैं, औद्योगिक समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र है। अगर हम इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो वे लिखते हैं कि इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस in industrial and organizational setting and the way these relations influence and influenced by relation in the wider community। इस तरह से हम देखते हैं कि स्मिथ ने मानव समुदाय में औद्योगिक उपव्यवस्था के सामाजिक संबंधों को औद्योगिक समाजशास्त्र का क्षेत्र माना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिलर तथा फॉर्म ने जो अपना मत व्यक्त किया है कि औद्योगिक समाजशास्त्र का क्या क्षेत्र होना चाहिए। वे कहते हैं कि कार्य समूह तथा कार्य करने के मध्य विकसित होने वाले संबंध का क्षेत्र होना चाहिए। नेक्स्ट वो कहते हैं कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह में कर्मचारियों की भूमिका का क्षेत्र होना चाहिए। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि मशीन एवं यंत्र वाले समाज का सामाजिक संगठन का इसका अध्ययन क्षेत्र होना चाहिए। इसी तरह से लुप्टन अपना व्यू प्रकट करते हुए कहते हैं, लुप्टन औद्योगिक समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि कारखाने की समाज व्यवस्था और उस व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारखाने से बाहर के प्रभावों का अध्ययन माना है। अगर हम इसका अंग्रेजी वर्जन देखें तो लुप्टन हैज़ मोर स्पेसिफाई and advance the study of social system of the factory and of the influences external to factory which affect that system। नेक्स्ट हम देखते हैं नासो तथा फॉर्म ने जो अपना मत व्यक्त किया था कि इसका अध्ययन क्षेत्र क्या होना चाहिए। वे कहते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र का क्षेत्र बताते हुए वे कहते हैं कि व्यावसायिक
समाज विज्ञान की यह एक उपशाखा है। इसका एक स्वतंत्र उपक्षेत्र है। इस दृष्टि से औद्योगिक समाजशास्त्र के क्षेत्र को व्यावसायिक समाज विज्ञान के रूप में इस तरह से हम देख सकते हैं। पहला है कार्य की सामाजिक प्रगति और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन, जैसे विश्राम का अवकाश, बेरोजगारी आदि का अध्ययन। नेक्स्ट है व्यक्तिगत व्यवसायों का अध्ययन। नेक्स्ट है व्यावसायिक संरचना तथा व्यक्तिगत व्यवसाय की सामाजिक संरचना का अध्ययन। नेक्स्ट वो कहते हैं कि व्यावसायिक संरचना का विश्लेषण और साथ ही एक विशेष व्यवसाय का सामाजिक सदस्य के रूप में अध्ययन। नेक्स्ट बर्नर्स अपने क्षेत्र को 5 भागों में बांटते हुए बताते हैं कि नौकरशाही पर आधारित श्रमिक की प्रवृत्तियों एवं व्यवहारों का अध्ययन। नेक्स्ट है कार्यों का अध्ययन, व्यवहार करने वाले समूहों का अध्ययन और श्रमिकों एवं प्रबंधकों के पारस्परिक व्यवहार का अध्ययन, औद्योगिक संबंधों का विश्लेषण और व्यक्ति पर उद्योग के प्रभाव का अध्ययन। इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने औद्योगिक समाजशास्त्र के क्षेत्र को बताते हुए यह बताया है कि किस तरह से औद्योगिक समाजशास्त्र का क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि औद्योगिक समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वह उद्योग और उद्योग से जुड़े हुए विविध पहलुओं से संबंधित है। इसलिए इसके अंतर्गत जो उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक समाजशास्त्र क्योंकि श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण और सावयवी एकता के अध्ययन से संबंधित है। इसमें अधिकारी तंत्र, सामाजिक वर्ग, अलगाव, श्रमिक संघ और श्रम कल्याण के बुनियादी प्रश्नों के साथ भी औद्योगिक समाजशास्त्र का एक प्रत्यक्ष संबंध है। इसी तरह से टी.बी. बोटोमोर कहते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के विविध आयामों का गहन एवं गंभीर विश्लेषण उन्होंने प्रस्तुत किया है। वह कहते हैं कि समाजशास्त्र का जो जन्म हुआ है वो औद्योगिक पूंजीवाद के उदय और इसके कारण जो जीवन की धारणाओं में बदलाव आया है उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए औद्योगिक समाजशास्त्र मूलतः समाजशास्त्र की ही एक विशेष शाखा है। इसलिए इसका अध्ययन क्षेत्र समाजशास्त्रीय उपागमों और सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पे कहते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र का जो एक प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है वो औद्योगिक समाज की आधारभूत संरचना से संबंधित है। इसकी शुरुआत बहुत ही पहले सी राइट मिल्स के लेखन से प्रारंभ हुई। उन्होंने अमेरिका के सामाजिक वर्गों एवं सत्ता पर लिखकर खासकर वाइट कॉलर और द पावर ऑफ एलिट में उसने एक जटिल औद्योगिक समाज के बुनियादी ढांचागत तत्वों का अध्ययन के महत्व को बताया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न आयाम जिनके द्वारा औद्योगिक समाजशास्त्र उद्योग एवं औद्योगिक संबंधों का अध्ययन संपूर्णता से करता है, साथ ही एमिल दर्खाइम श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण के आधार पे, तो मैक्स वेबर अधिकारी तंत्र और प्रशासनिक संबंधों के आधार पे और कार्ल मार्क्स सामाजिक वर्ग और अलगाव के आधार पर औद्योगिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के संबंध में सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों को
प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु औद्योगिक समाज है, जिसमें संबंधों का कोई प्रतिमान होता है जिसे संगठन कहते हैं, और इसमें विभिन्न संस्थाएं, समितियां एवं समूह शामिल होते हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र में संगठन की प्रक्रियाओं, संस्थाओं, समितियों एवं समूहों का अध्ययन किया जाता है। यह औद्योगिक समाज की समस्याओं का सैद्धांतिक अध्ययन के साथ साथ समस्याओं के समाधान, वांछित सुधारों एवं परिवर्तनों के विषय में सुझाव भी देता है। धन्यवाद।